क्या हम एक व्यक्ति एक परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपने निकटतम परिजनों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम बात वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि निकटतम संबंधी भी साथ नहीं रह पा रहे हैं। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भगवान 2 की। परिवार कितना जरूरी है इसकी बात करेंगे। परिवारों में संपत्ति के विवाद तो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक समाज में ये विशेष रूप से बढ़ गए हैं। एक वजह तो यह है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है और संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आधुनिक समाज ने जिस तरह की उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया है, उसमें लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं। उपभोक्ता संस्कृति ने जिस तरह के भौतिकवाद को प्रश्रय दिया है, उसमें हर व्यक्ति के जीवन की सफलता की एकमात्र कसौटी यह है कि उसके पास कौन से उपभोग के साधन हैं। पुराने समाजों में इंसान के सम्मान के लिए कई कसौटियां थीं। अब एकमात्र कसौटी उसकी आर्थिक हैसियत है। पहले परिवारों से किसी भी मनुष्य की पहचान जुड़ी होती थी, इसलिए लोग परिवार से जुड़े रहते थे। अब उसकी पहचान उसकी कार या कपड़ों के ब्रांड से होती है। यह भौतिकवाद की मृग तृष्णा इंसान की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान पर हावी हो गई है। बल्कि अब तो संस्कृति और आध्यात्मिकता भी उपभोक्ता वस्तु की तरह बाजार में है। बड़ी समस्या उन देशों में है जो इस दौर में शामिल हो गए हैं, पर इतने समृद्ध नहीं हुए हैं कि इस जीवन शैली को आसानी से अपना सके। हम भारतीय इसी दौर में शामिल हो गए हैं। इस रास्ते पर चलकर चीनी नागरिक पहले ही तरह तरह के दबाव झेल रहे हैं। भौतिकवाद और अपेक्षाकृत कम संसाधनों के दोहरे दबाव में चीनी नागरिक पीस रहे हैं। चीन के शहर भले ही चकाचौंध कर देने वाले हैं, लेकिन वहां रहने वाले कामकाजी नौजवानों पर दोहरा दबाव है। इसकी वजह यह है कि विकसित पश्चिमी देशों की तरह चीन में ऐसी सामाजिक सुरक्षा नहीं है जिसके तहत बेरोजगारी को या वृद्धजनों को सरकारी आर्थिक सहायता मिले। चीन के शहर भले ही चकाचौंध कर देने वाले हों, लेकिन वहां रहने वाले कामकाजी नौजवानों पर दोहरा दबाव है। इसकी वजह यह है कि विकसित पश्चिमी देशों की तरह चीन में भी ऐसी सामाजिक सुरक्षा नहीं है जिसके तहत बेरोजगारों को या वृद्धजनों को सरकारी आर्थिक सहायता मिले। दूसरी ओर दशकों तक एक संतान की नीति की वजह से ज्यादातर लोग इकलौती संतान हैं, इसलिए अक्सर अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी की देखभाल की जिम्मेदारी इन नौजवानों पर होती है। कई बार नौजवानों के लिए शादी करना या बच्चा पैदा करना भी संकट बन जाता है। यह अकेलापन इस भौतिकवादी संस्कृति का एक प्रतिफल है। भारत में ही अगर देखें तो परिवार के सदस्यों में परस्पर दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। भूमि संबंधी विवाद भाई बहन के बीच होते हैं और मामला हत्या तक पहुंच जाता है। आज के बेटों को पुश्तैनी संपत्ति का लाभ तो चाहिए, पर माता पिता के साथ रिश्ते अच्छे रखना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। यह वक्त है जब हमें जानना होगा कि अपने लोगों से संबंध और संवाद ही जीवन को सार्थक बनाता है। हमें अपने रिश्तों का दायरा इतना तो जरूर बढ़ाना चाहिए जिसमें कम से कम अपना निकटतम परिवार पूरी तरह से शामिल हो जाए।